Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, dear viewers, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब के साथ आफियत वाला मामला करे। तो पिछले वीडियो के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मुकम्मल क्वेश्चन केवल डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाया। अब इन दोनों को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट लेता हूं एक्स वाई एफ ऑफ एक्स, यानी कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से या प्रॉपर्टी फंक्शन से मैं स्टार्ट लेता हूं। तो इसके लिए जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, मैं दो किस्म की ग्राफ ड्रा करूंगा। एक मैं प्लॉट करूंगा प्रॉपर्टी मैस फंक्शन प्लॉट और दूसरा प्रॉपर्टी हिस्टोग्राम, दोनों इसके लिए होंगे। अब दोनों में क्या होगा, एलान एक्स एक्सिस एक्स की वैल्यूज होंगी, एलान वाई एक्सिस प्रॉपर्टीज की वैल्यूज होंगी। जो प्रॉपर्टी मैस फंक्शन प्लॉट है, इसके अंदर हम जब हर वैल्यू के लिए पॉइंट्स ड्रा करेंगे, इस वैल्यू की ये प्रॉपर्टी, इस वैल्यू की ये प्रोबेबिलिटी, पॉइंट्स ड्रा करने के बाद joining the points with x-axis either with joining the points with x-axis either with dashed या solid lines, we get the probability mass function plot. दूसरे में along x-axis x की वैल्यूज, along y-axis y प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज। फिर हिस्टोग्राम में क्या करेंगे कि हर वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसके हाइट के बराबर आप रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, हर वैल्यू के लिए रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, वी गेट द प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए क्या करेंगे, along x एक्सिस x की वैल्यूज, along y एक्सिस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यूज। इसका जो ग्राफ बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का which appears as a step function, वो एक स्टेप फंक्शन बनेगा। डिस्क्रीट केस के लिए स्टेप फंक्शन बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करें। मैं स्टार्ट करता हूं किससे, प्रॉपर्टी मैस फंक्शन प्लॉट्स। क्या होगा कि मेरे पास ये देखिए, ये होगा x की वैल्यूज और f ऑफ x यानी कि प्रॉपर्टीज की वैल्यूज। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, 1/16, फिर जी 4/16, फिर जी 6/16, फिर जी हमारे पास 4/16, 6/16 एंड 1/16। मैंने 1/16 से स्टार्ट किया, 4/16, फिर उसके बाद 6/16 और आखिर में 1, आखिर में 1 इसमें डाल दिया। तो आपके पास क्या होगा कि 0 की प्रॉपर्टी कितनी है, 1/16। 1/16 फिर जी 1 की प्रॉपर्टी कितनी है, 4/16। 4/16 3 की प्रॉपर्टी कितनी है, 4/16। 4/16 और 2 की प्रॉपर्टी कितनी है, 6/16। 6/16 3 की प्रॉपर्टी कितनी है, 4/16 एंड 4 की प्रॉपर्टी कितनी है, 1/16। This is the probability mass function plot. Probability mass function plot. Joining the points with x-axis either with dashed line, dashed या solid lines. Solid line भी लगा सकते हैं, dashed भी लगा सकते हैं। This is the probability mass function. Probability mass function. Probability mass function. अब हम प्रॉपर्टी हिस्टोग्राम की तरफ जाते हैं। प्रॉपर्टी हिस्टोग्राम में क्या करेंगे,
उसी तरह आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स की वैल्यूज 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब उसी तरह 0 की प्रॉपर्टी कितनी है 1/16, 1 की प्रॉपर्टी कितनी है 4/16, 2 की प्रॉपर्टी कितनी है 6/16, 3 की प्रॉपर्टी कितनी है 4/16 एंड 4 की प्रॉपर्टी कितनी है 1/16, 1/16, 4/16 and 6/16. This is called probability histogram. Probability histogram which shows that perfectly symmetrical. This is the probability histogram. Probability histogram. जो इससे पिछले वाला था वो क्या था probability mass function plot था। ये histogram probability histogram है। इससे पिछले वाला जो था वो probability mass function plot था। ओके, अब हम मजीद आगे जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो प्लॉट करते हैं, नाउ वी प्लॉट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्लॉट along x एक्सिस x की वैल्यूज होगी, along y एक्सिस प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज होगी। किसकी होगी? प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू होगी। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF की जो प्रोबेबिलिटी, CDF के जरिए जो प्रोबेबिलिटीज आई है व्हिच अपीयर एज अ स्टेप फंक्शन, क्या होगा x की वैल्यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यूज। x की वैल्यूज क्या है 1, 2, 0, 1, 2, 3 and 4. These are the values of x. These are the values of x. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हम एक स्केल यहाँ देखें 0 से स्टार्ट हो रही है और 5 1 तक खत्म हो रही है। हम एक स्केल बनाते हैं 4/1/4, 1/2, 1/3 and 1 and 1. These are the probabilities using distribution function. अब जी हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास 0 और 0 से 0 और 1 के जो बीच में प्रॉपर्टी है, यानी 0 के बराबर जो f of 0 की प्रॉपर्टी कितनी है 1/16, 1/16, 1/16। हम क्या करते हैं इधर एक पॉइंट लगाते हैं ये 1/16। अब 1/16 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 0 है, 0 स्टार्ट करें 1/4 से कम ही है, यहाँ पे आ रहा है आपके पास 1/16। अच्छा 1 के लिए कितनी आ रही है 5/16, 5/16, 5/16 तो 5/16 तो 5/16 तकरीबन इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है, तो आपके पास तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, तो 5/16। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमने क्या कहा था कि ये स्टेप फंक्शन। अच्छा 2 पे कितनी आपके पास 11/16, 11/16, 1 पे 5/16, 0 पे 1/16 और 2 पे 5/16 नहीं 2 पे 11/16, 11/16। तो मेरे ख्याल से 11/16 तकरीबन यहीं पे 11/16 अगर हम करें 11/16 तो ये तकरीबन यहीं पे आता है। तो हम यह करते हैं कि 11/16 ये 2 के लिए 11/16 ये तकरीबन यहाँ पे 11/16। 3 पे कितना है 15/16। चलो जी हम करते हैं यहाँ पे करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास ये, और 4 पे 1, 4 पे 1, 4 पे यहाँ पे ये 1, तो हमारे पास ये। This is called step function which appears as a step function for a distribution function. अगर जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो किस किस्म का बनेगा स्टेप फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा स्टेप फंक्शन। तो यहाँ पे आपने ड्रा किया x was f of x. This is the graph for distribution function. Distribution function, cumulative distribution function when along x-axis x की values, along y-axis distribution function की values, distribution function की values.
दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है given that f of x is equal to x by 6, x is equal to 1 2 3. हमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन x by 6 और x. हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. सॉल्यूशन क्या होगा? सिंपल सी बात है. सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है फॉर 1 फॉर 2 फॉर 3, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपने फाइंड करना है इस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो आपके पास f ऑफ 0 नहीं f ऑफ 1 पुट करेंगे 1 by 6, f ऑफ 2 by 6, f ऑफ 3 by 6. आपने x की जगह पे 1 by 6, x की जगह पे 2 by 6, x की जगह पे 3 by 6. तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास 1 by 6 2 by 6 3 by 6. तो आपके पास क्या बनेगा कि आपके पास x and f of x 1 2 and 3 ये बनेगा 1 by 16 2 by 16 and 3 by 16. अगर आप इसको सम अप करें तो ये कितना बनेगा? 1 बनेगा. तो सेटिस्फाइड द टू कंडीशंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. नंबर 1 कि हर एक वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी आई है वो 0 और 1 के बीच में है और टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है? 1 के बराबर. अच्छा जी, अब इसको इस्तेमाल करके हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करते हैं. क्या फाइंड करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f of x बराबर है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x बराबर है समेशन f of x. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ समिंग अप द प्रोबेबिलिटीज इन डिस्क्रीट केस. तो क्या होगा? f of 1 क्या होगा? f of 1 बराबर है 1 by 16. f of 1 जमा f of 2 क्या होगा? 1 by 16 2 by 16. तो क्या हो जाएगा? 3 by 16. f of 3 f of 1 f of 2 f of 3. क्या कहा? ये प्रोबेबिलिटीज को सम अप करें, कोमलेट करें. पहले वैल्यू के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दूसरे के लिए दोनों को कोमलेट किया, तीसरे के लिए तीनों को कोमलेट किया, तो कितना आएगा आपके पास? 1 है. अब हम क्या करें? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का f of x बराबर है अच्छा लेस देन 1 x लेस देन 1 0 प्रोबेबिलिटी है. सिंपल सी बात. अच्छा 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 कितनी प्रोबेबिलिटी? 1 by 16. फिर 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 कितनी है भाई? 3 by 16 and 1 किसके बराबर है? x greater than equal to 3. This is the distribution function. अब इसके लिए जो आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम या प्रोबेबिलिटी मेश फंक्शन प्लॉट. अब हम इसके लिए एक ग्राफ ड्रा करते हैं. तो वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ग्राफ which appears as a step function. यहाँ पे x, यहाँ पे f of x. क्या होगा आपके पास? 0 से स्टार्ट है 1 by 16 और फिर 3 by 16 and आखिर में 1. तो क्या होगा? सिंपल सी बात है. यहाँ पे क्या है? 1 2 and 3. 1 पे क्या है? 1 पे आपके पास 1 by 16. 2 पे क्या है आपके पास? 3 by 16. 3 पे क्या है आपके पास? 1. Okay, this is called distribution function graph. Which appears as a step function. और ये जो हर एक स्टेप है ये किसको शो कर रहा है? सिंपल सी बात है, जंप्स लगा रहा है. जंप्स
तो ये जो जंप्स हैं डिस्क्रीट को शो कर रहा है, ये जो स्टेप है ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? प्रोबेबिलिटीज को शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटीज को शो कर रहा है। अगर हम इसके लिए हिस्टोग्राम बनाएं तो क्या होता है? बस 1 2 and 3, 1/16, 2/16 and 3/16। तो क्या होगा? 1/16, 2/16 and 3/16। सिंपल सी बात है, ठीक है। बन गई। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन हो गए। जैसे एक अगला क्वेश्चन है जो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर दूंगा कि अगर आपके पास ये देखें, ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, एक्स की वैल्यूज है, डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाएं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, और क्या बनाएं आपके साथ? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएं, ये आप खुद बनाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। व्हेन टू फेयर आर, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? व्हेन टू फेयर डाइस आर थ्रोन, then find the probability distribution of the sum of darts. Using this probability distribution, find following probabilities and following probabilities. Number 8, a sum of 8 are 11. A sum is greater than 8. A sum is क्या होगा? A sum that is greater than 5 and less than or equal to 10। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि दो फेयर डाइस को आपने थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें, सम ऑफ डॉट्स, फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करें और ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड करें। A sum of 8 or 11, a sum is greater than 8, a sum that is greater than 5 and less than or equal to 10। सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या होगा आपके पास? हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल बनेगा, हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? इसमें 36 आउटकम्स हैं। कितने? 36 आउटकम्स हैं। 36 आउटकम्स के अंदर, सैंपल पॉइंट्स के अंदर हमारे पास जो सम ऑफ डार्ट्स बन रहे हैं, अपर सम ऑफ डार्ट्स, वो रैंडम वेरिएबल होगा, उसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। This is the random variable in which we are interested. Now we find the probability distribution. So first of all we find the probability for each value. हर एक वैल्यू के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, उसको टेबल के अंदर लिस्ट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 का मतलब क्या है? वो कितने सैंपल पॉइंट्स हैं जिनका सम 2 बनता है, वो कितने सैंपल पॉइंट्स हैं जिनका सम 4 बनता है, जिनका सम 3 बनता है, 5 बनता है, 6 बनता है, वो हमारे पास फेवरेबल होंगे। क्या होंगे? फेवरेबल। मिसाल के तौर पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, हमारे पास क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास 1 2 1 1 एक पास 1 1 एक है, तो 1/36। इसी तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, कितने सैंपल पॉइंट्स आएंगे? 1 2 2 1, तो 2 सैंपल पॉइंट्स आएंगे, तो 2/36। इसी तरह सबकी प्रोबेबिलिटीज आप फाइंड करेंगे, 2 से लेकर 12 तक सबकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के बाद सबकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे, तो मैं आपके सामने एक टेबल सा बनाता हूं, प्रोबेबिलिटीज फाइंड करता हूं। हमारे पास x की वैल्यू है और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ x या
f of x. ये property distribution. When list all the values of random variable and their respective probabilities. क्या होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. यहाँ पे क्या होगा sum of f of x. टू कंडीशन सेटिस्फाइड करना लाजमी है probability distribution के लिए. 2 की probability कितनी आएगी 1/36. 2/36. इसी तरह हमारे पास 3/36. 3/36. अच्छा जी 4, 5, 6. 4, 5, 6. 6 के बाद हमारे पास 4, 5, 6. 4, 5, 6. फिर 5, 4, 3, 2 and 1. These are the probabilities for the sum of dots when two fair dice are rolled. These are the probabilities. हर एक वैल्यू जो probability है वो 0 1 के बीच में है, कंडीशन फुलफिल, और sum of probabilities 1 के बराबर है. ये है probability distribution बन गया. अब हमें अगली चीज क्या चाहिए? इस probability distribution को यूज करेंगे और इन probabilities को फाइंड करेंगे, A, 2 and 3. तो किस तरह फाइंड करेंगे? पहला पार्ट है वो सम ऑफ 8 और 11. प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 और 11. क्या मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 11. प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 5/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 2/36 7/36. 7/36 is the probability of sum of 8 or 11. A sum of 8 or 11. दूसरा है आपके पास a sum is greater than 8. probability greater than 8 क्या होगा? 9, 10, 11, 12. probability 9, probability 10, probability 11, probability 12. क्या होगा? probability 9, 10, 11. 4, 36. 3, 36. 2, 36. 1, 36. 4 3 7 9 10. 10 over 36 is the probability of a sum is greater than 8. A sum is greater than 8. अच्छा जी, इसके बाद लास्ट वन है a sum that is greater than 5 and less than or equal to 10. Probability sum of 5 and less than or equal to 10. यानी कि आपके पास 5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10. अब आपके पास 5 a sum that is greater than 5 से 6 7 8 9 लेस देन or equal to 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 and 10. Why? A sum that is greater than 5 and less than or equal to 10. तो 6 7 8 9 10 इनकी प्रोबेबिलिटी से क्या करो? जमा करो. जमा करने के बाद जो आंसर आएगा देयर प्रोबेबिलिटीज आर कॉल्ड, देयर प्रोबेबिलिटी जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी वो प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? अ सम दैट इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 10. ये तो आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में मैंने डिटेल के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर दिया आपके साथ. इसके बाद मैं एक चीज और आपके सामने डिस्कस करके खत्म करता हूं. वो क्या है आपके पास? वो है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं. 4 एक प्रॉपर्टीज हैं रैंडम वेरिएबल्स की. पहली क्या है? If x is a random variable and a and b are two constants, x is a random variable and a व b are constants. अगर x random variable है, a और b constants हैं, तो फिर then ax will be also constant and ay
प्लस बी आल्सो कांस्टेंट, बी प्लस ए एक्स या बी वाई प्लस एक्स, यानी कि आपके पास x इज अ रैंडम वेरिएबल, देन a x प्लस b आल्सो रैंडम वेरिएबल या b x प्लस a आल्सो रैंडम वेरिएबल। इसी तरह मेरे पास एक और चीज है, वो क्या है, पास दूसरी जो प्रॉपर्टी है रैंडम वेरिएबल है, if x is a random variable then x square is also a random variable. Okay, तीसरी प्रॉपर्टी, if x is a random variable then 1 over x also random variable. इसी तरह अगर छोटी प्रॉपर्टी जो है, x and y are two random variables and a and b are constants, then x plus y is a random variable, x minus y is a random variable, ax is a random variable, by is a random variable, ax plus by is a random variable. These are the four properties कि अगर x रैंडम वेरिएबल है, a b कांस्टेंट्स हैं, तो ax plus b रैंडम वेरिएबल होगा। अगर x रैंडम वेरिएबल है तो x स्क्वायर भी रैंडम वेरिएबल होगा। अगर x रैंडम वेरिएबल है तो 1 over x भी रैंडम वेरिएबल होगा। अगर x एंड y दो रैंडम वेरिएबल्स हैं तो x plus y भी रैंडम वेरिएबल होगा, x minus y भी रैंडम वेरिएबल होगा, ax plus by भी रैंडम वेरिएबल होगा। These are the properties of random variables. अब इंशाअल्लाह मैं यहाँ पे इख्तिताम करना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा गले भी साथ नहीं दे रहा, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।